सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। वक्त हो चला है भदोही जिले की खबरों का। भदोही में कहां हुई हत्या, चोरों ने किस गांव में बोला धावा। नसीर कुरैशी के साथ देखिए भदोही जिले की फटाफट खबरों में। भदोही में एक पंचायत सहायक की हत्या कर शव को ठिकाने लगाने के लिए हाथ पैर बांधकर नदी में फेंक दिया गया। शशिकांत नामक पंचायत सहायक का शव वरुणा नदी में रविवार की सुबह उतराया हुआ मिला है। इस हत्या से इलाके में सनसनी फैली हुई है। पंचायत सहायक शशिकांत को शनिवार की सुबह कुछ लोग उसके घर से लेकर गए थे, तभी से वह लापता था। शनिवार की शाम जब वह घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने तलाश शुरू की। रविवार की सुबह गांव के समीप वरुणा नदी में पंचायत सहायक शशिकांत का शव उतराया हुआ पाया गया। पंचायत सहायक शशिकांत का हाथ व पैर रस्सी से बंधा हुआ था। मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के याकूबपुर का है। पंचायत सहायक शशिकांत के चाचा की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने गांव के ही 4 लोगों के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। पंचायत सहायक शशिकांत का हाथ व पैर रस्सी से बंधा हुआ था। मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के याकूबपुर का है। पंचायत सहायक शशिकांत के चाचा की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने गांव के ही 4 लोगों के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। इस वारदात से इलाके में सनसनी फैली हुई है। सूचना मिलते ही सीओ भदोही दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया था। मृतक शशिकांत के चाचा राजेश ने दिए गए तहरीर में हत्या का कारण प्रधानी चुनावी रंजिश बताया है। मुकदमा दर्ज कराते हुए राजेश ने बताया कि शनिवार की सुबह उसके घर पर याकूबपुर गांव निवासी विनोद कुमार, कमलेश, अभिषेक, उदय भान पहुंचे थे और भतीजे शशिकांत को लेकर कहीं चले गए। शनिवार की देर शाम जब वह घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने शशिकांत की तलाश शुरू की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। रविवार की सुबह याकूबपुर गांव से सटे तुलसीचक वरुणा नदी में एक शव मिलने की सूचना मिली। परिजन पहुंचे तो शव की पहचान याकूबपुर निवासी शिवशंकर के 22 वर्षीय पुत्र पंचायत सहायक शशिकांत के रूप में हुई। शशिकांत का हाथ व पैर रस्सी से बंधा हुआ था। नजारा देख परिजनों के होश उड़ गए। माजरा समझते परिजनों को देर नहीं लगी। सूचना मिलते ही भदोही व धौरारा पुलिस मौके पर पहुंची। शव को वरुणा नदी से बाहर निकालते हुए पुलिस भदोही कोतवाली पहुंच गई। मौके वारदात पर लगी भीड़ में से ही पुलिस ने कुछ लोगों को दबोच लिया। इस हत्या से गांव में सनसनी फैली हुई है। चुनावी रंजिश में जिस पंचायत सहायक शशिकांत की हत्या हुई है, उस शशिकांत की मां मालती देवी पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी रह चुकी हैं और शशिकांत अभी हाल में पंचायत सहायक के पद पर तैनात हुआ था। घर से निकले शशिकांत का शव गांव से सटे तुलसीचक यादव बस्ती के पीछे वरुणा नदी में उतराया हुआ पाया गया है। घटना स्थल पर जुटी भीड़ के मुताबिक शशिकांत के कमर सहित शरीर के कई जगहों पर चोट के निशान पाए गए हैं तथा शशिकांत का हाथ व पैर रस्सी से बंधा हुआ था। भदोही में हुई इस हत्या से इलाके में सनसनी फैली हुई है। मृतक शशिकांत के चाचा राजेश की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने याकूबपुर निवासी विनोद कुमार, कमलेश, अभिषेक, उदय भान के खिलाफ धारा 302 व 201 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती भी मौके पर पहुंच गए थे। पंचायत सहायक शशिकांत की हत्या को लेकर राजेश की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने जिस विनोद, कमलेश, अभिषेक व उदय भान के खिलाफ धारा 302 व 201 के तहत मुकदमा दर्ज किया है वह धारा काफी गंभीर है। धारा 302 के तहत आरोपियों को मृत्यु दंड के साथ साथ आजीवन कारावास से दंडित करने का प्रावधान है। उधर जिन आरोपियों के खिलाफ भदोही कोतवाली में मुकदमा दर्ज है, उसके करीबी भी भूमिगत हो गए हैं। हत्या से इलाके में जहां सनसनी फैली हुई है, वहीं मृतक के परिजनों में कोहराम मचा है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर भदोही पुलिस पूछताछ कर रही है। संतानों की दीर्घायु, आरोग्य व कल्याण के लिए माताओं ने निर्जला व्रत रख जिउतिया माता की पूजा अर्चना की। जिउतिया पर्व को लेकर भदोही जिले में रविवार को तालाब, गंगा व नदी के किनारे पर व्रती महिलाओं की भीड़
पूजा पाठ के लिए देखी गई। यह पर्व भदोही जिले में पूरी श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ है। भदोही शहर के मुल्ला तालाब, चौरी रोड स्थित लोटा भंटा मेला स्थल, जंगीलाल पोखरा, मोहल्ला चकसैब के शिव मंदिर सहित आसपास के क्षेत्रों में जिउतिया पर्व की काफी धूम रही। इसी तरह नई बाजार के मथुरापुर, पिपरिस बाबा सिमरात नाथ, पंचवटी धाम, बेरवा पहाड़पुर, बारीपुर, ओझापुर, नगरदा, नौधन, चौरी ब्रह्म आश्रम मंदिर, जोगीपुर, इनारगांव, कुंडवा, नथईपुर, मकनपुर, नेवादा कला, पिपरिस, पकरहता, जाठी, कोइलरा, धानीपुर, रायपुर, जियनपुर, पट्टी बेजांव जैसे इलाकों में जिउतिया पर्व मनाया गया और व्रती महिलाओं ने पूजा अर्चना कर पुत्रों की लंबी उम्र की कामना की। बाइक के आगे अचानक नीलगाय आ जाने से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में परिजन घायल बाइक सवार को भदोही शहर के इंदिरा मिल स्थित एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। यह हादसा असनाव ज्ञानपुर मार्ग के खेमहीपुर के समीप का है, जहां ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के असनाव पुलिस चौकी अंतर्गत खेमहीपुर निवासी 42 वर्षीय बबलू तिवारी ज्ञानपुर जिला मुख्यालय सरपतहा ARTO ऑफिस से अपने घर बाइक से जा रहा था। जैसे ही खेमहीपुर गांव के समीप पहुंचा, तभी अचानक बाइक के सामने नीलगाय आ गई और बाइक नीलगाय से टकरा गई, जिससे गंभीर रूप से बबलू तिवारी घायल हो गया। हादसे की सूचना लगते ही परिजन मौके पर पहुंच गए और घायल बबलू तिवारी को एक निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे से परिजनों में कोहराम मचा है। फिलहाल ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। पति पत्नी का विवाद महिला थाना के परिवार परामर्श केंद्र पर पहुंचा था। पति ने अपने ही पत्नी के खिलाफ शिकायती पत्र देते हुए महिला थाना ज्ञानपुर से इंसाफ की गुहार लगाई थी। घरेलू विवाद को लेकर अक्सर पति पत्नी के बीच झगड़ा होता था। पति की शिकायत पर परिवार परामर्श केंद्र ने पति पत्नी को महिला थाने बुलाया था। परिवार परामर्श केंद्र के जिम्मेदारों ने पति पत्नी से अलग अलग बात की और दोनों में जारी मन मुटाव को दूर कराते हुए एक साथ रहने के लिए पुनः राजी किया। पति पत्नी एक साथ फिर परामर्श केंद्र के प्रयास से रहने को तैयार हो गए, जहां थाना अध्यक्ष मक्खन लाल, कांस्टेबल राजेश कुमार, महिला कांस्टेबल शैलेंद्र रानी व चिंता यादव की मौजूदगी में पति पत्नी ने एक दूसरे को माला पहनाया है, जहां परिवार परामर्श केंद्र ने पति पत्नी को हंसी खुशी विदा किया। रविवार को श्री राम लीला समिति भदोही द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भव्य बारात निकाली गई। यह बारात रविवार की शाम रजपुरा से निकाली गई थी। बारात में शामिल लोग प्रभु श्री राम के जयकारे लगाते हुए नाचते गाते चल रहे थे। रजपुरा से निकली श्री राम बारात ओवरब्रिज के ऊपर से होते हुए लिप्पन तिराहा, अजमुल्ला चौराहा, भरत तिराहा होते हुए मर्याद पट्टी दरोपुर रामलीला मैदान पर पहुंचकर समाप्त हुई। रजपुरा चौराहे से रथ पर सवार होकर भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत मर्याद पट्टी दरोपुर के लिए रवाना हुए। जगह जगह आरती, पूजन व पुष्प वर्षा कर श्री राम बारात का स्वागत होता रहा। उसके बाद मर्याद पट्टी दरोपुर में रात को भगवान श्री राम व जगत जननी माता सीता विवाह का रामलीला मंचन हुआ। श्री राम बारात को लेकर जगह जगह पुलिस भी मुस्तैद रही। श्री राम बारात में विनीत बर्नवाल, अंजलि मौर्य, सतीश गांधी, अजय गुप्ता, प्रदीप यादव सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। भदोही जिले में बेलगाम बेखौफ हो चुके हौसला बुलंद चोरों ने एक ही रात बभनौटी गांव के 5 घरों में भीषण चोरी की घटना को अंजाम देकर इलाके के पुलिस को चुनौती दे डाली है। बभनौटी गांव में एक ही रात 5 घरों में हुई चोरी से गांव का हर शख्स दहशत के साथ परेशान है। चोरों ने घर में सो रहे लोगों को बाहर से दरवाजे में कुंडी लगाकर कैद कर दिया और घरों को खंगाट डाला। बभनौटी वासियों का कहना है कि ऐसी चोरी की घटना गांव में पहली बार हुई है। चोरों ने एक ही रात गांव में 5 घरों को पूरी तरह खंगाट डाला। नकदी, साइकिल, बर्तन, आभूषण जो मिला चोर सब उठा ले गए और गश्ती पुलिस को इस चोरी की भनक तक नहीं लग पाई। आपको बता दें कि यह वारदात भदोही विकास खंड के भदोही औराई कोतवाली के सीमा बॉर्डर बभनौटी वाड़ी गांव का है। एक साथ 5 घरों में हुई चोरी की वारदात से गांव में हड़कंप मचा है। चोरी की इस वारदात की जानकारी मिलने पर यूपी डायल 112 सहित औराई थाने के पुलिस मौके पर पहुंची थी।
औराई थाना इलाके के भदोही विकास खंड अंतर्गत बभनौटी के वाड़ी गांव में हौसला बुलंद चोरों ने एक एक करके 5 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। आनंद प्रकाश तिवारी के घर से चोरों ने करीब 50,000 के जेवरात, एक साइकिल, 2 सूटकेस उठा ले गए हैं। इसी तरह दूसरी घटना अंकित दुबे के घर की है, जहां से चोर लगभग 15,000 रुपया उठा ले गए हैं। अंकित दुबे एमआर का काम करते हैं। यह घटना बभनौटी के इसमेला गांव की है। इन दोनों घरों के परिवार वाले बगल के कमरे में सो रहे थे। बाहर से कुंडी लगाकर दूसरे कमरों से चोरों ने घटना को अंजाम दिया। इसी तरह तीसरी घटना बभनौटी के बाड़ी गांव निवासी सोनू दुबे के यहाँ घटी है। हौसला बुलंद चोर घर में रखा 5,000 नगद व 2 साइकिल उठा ले गए। इसी तरह गोल्हर माली के मकान का ताला तोड़कर चोरों ने 1 लाख रुपए का सामान पार कर दिया है। इसी तरह गणपत पाल के घर के बाहर खड़ी साइकिल चोर उठा ले गए हैं। बभनौटी बाड़ी गांव में एक ही रात 5 घरों में हुई चोरी की घटना से गांव में सनसनी फैली है। कालीन कंपनी से निकलने वाले गंदे बदबूदार पानी से ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए यूपी डायल 112 पुलिस बुला ली। मामला भदोही शहर के नेशनल तिराहा हरियाणा सरोज बस्ती का है। कालीन कंपनी से निकलने वाले बदबूदार गंदे पानी से परेशान हरियाणा सरोज बस्ती के अनिल, बीरू, सुनील, शिव प्रसाद, राहुल कुमार सरोज सहित दर्जनों ग्रामीणों का कहना है कि नेशनल तिराहे के समीप मौजूद एक कालीन कंपनी द्वारा सड़क पार कर गाँव के चक्रोट पर गंदा पानी बहाया जा रहा है, जिससे गांव के चक्रोट पर आवागमन करना मुसीबत भरा हो गया है। साथ ही चक्रोट के अगल बगल मकानों से भी नालियों का गंदा पानी चक्रोट पर बहाया जा रहा है। कालीन कंपनी के गंदे पानी से जहां फसल बर्बाद हो रही है, वहीं रास्ता भी अवरुद्ध हो गया है। ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए चक्रोट पर कालीन कंपनी द्वारा बहाए जा रहे पानी को तत्काल बंद कराए जाने की मांग की है। गोपीगंज इलाके के रामपुर गंगा घाट निवासी लल्लू नामक व्यक्ति के मकान में अबूझाल में आग लग गई। घर में रखा गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया। गर्मी के चलते परिवार के सभी सदस्य बाहर सोए हुए थे। इसी दौरान टीन सेट के मकान में अचानक आग लग गई। आग किस वजह से लगी यह जानकारी नहीं हो पाई। मकान में रखा कपड़ा, चारपाई सहित गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर गोपीगंज पुलिस मौके पर पहुंची थी। विभिन्न मांगों को लेकर रविवार को अखिल भारतीय वर्षी गौंड महासभा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता ज्ञानपुर तहसील पर प्रदर्शन करते हुए एक सभा आयोजित की। प्रदर्शन व सभा शहीद राजा शंकर शाह एवं कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर आयोजित किया गया था। प्रदर्शन व सभा के दौरान 10 सूत्री मांग पत्र राज्यपाल को संबोधित डीएम को भेजा है। सौंपे गए पत्र में भदोही जिले के तीनों तहसीलों से गौंड जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने की मांग की है। साथ ही आदिवासी महापुरुषों की प्रतिमा जिला मुख्यालय पर स्थापित किए जाने की मांग की गई है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष महेंद्र कुमार गौंड, वीर बहादुर आदि मौजूद रहे। पल्स पोलियो अभियान के तहत रविवार को भदोही जिले के 635 बूथों पर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई। ज्ञानपुर महाराजा चेत सिंह जिला चिकित्सालय में अभियान का शुभारंभ भाजपा जिला अध्यक्ष विनय श्रीवास्तव व सीडीओ भानु प्रताप सिंह ने किया। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने बताया कि 23 सितंबर तक यह अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष विनय श्रीवास्तव ने भदोही जनपद वासियों से अपील की है कि 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो खुराक अवश्य पिलाएं। सीएमओ ने बताया कि सोमवार से प्राथमिक स्कूलों और घर घर जाकर 19 से 23 सितंबर तक छूटे हुए बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। जमुनीपुर बीड़ा कॉलोनी में मौजूद पार्कों की हालत बदहाल है। पार्क कूड़े व गंदगी से पटे पड़े हैं। आवंटियों ने इसकी शिकायत बीड़ा से की, लेकिन बीड़ा अधिकारी समस्या का हल नहीं निकाल सके। परेशान कॉलोनी के आवंटियों ने रविवार को बदहाल पार्क में खड़े होकर प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीड़ा भदोही द्वारा जमुनीपुर में आवासीय कॉलोनी को विकसित किया गया है। जमुनीपुर के पुरानी बीड़ा कॉलोनी में 3 पार्क मौजूद हैं, लेकिन तीनों पार्कों की हालत बदहाल है। कूड़े के ढेर से पार्क
पार्क पटे पड़े हैं। बच्चों को खेलने कूदने के लिए कोई स्थान न होने की वजह से आवंटी बेहद परेशान है। प्रदर्शन करते हुए पार्कों की सफाई कराए जाने की आवंटियों ने मांग की है। प्रदर्शन करने वालों में मिथुन राय, दिनेश दुबे, वीरेंद्र कुमार दीक्षित, अमरनाथ शर्मा, जय कुमार राय आदि मौजूद रहे। बड़ौदा यूपी बैंक के कर्मचारियों की एक बैठक रविवार को ज्ञानपुर के पटेल नगर स्थित एक प्रतिष्ठान में संपन्न हुई है। अरेबिया संगठन के बैनर तले हुई इस बैठक के दौरान बड़ौदा यूपी बैंक अधिकारी एवं कार्मिक संगठन भदोही यूनिट ने अपने ही क्षेत्रीय प्रबंधक पर उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगाया है। कहा कि क्षेत्रीय प्रबंधक कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं। साथ ही बताया कि बैंकों के निजीकरण के विरोध में केंद्रीय संगठन के आह्वान पर 23 सितंबर को बैंकों में तालाबंदी कर हड़ताल किया जाएगा। इस दौरान केंद्रीय परिषद शकील अहमद सहित सुनील सिंह, आलोक रंजन मौर्य, हरीश चंद, राहुल आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के अहमदपुर फुलवरिया निवासी कमलेश मौर्य की पुत्री निधि मौर्य का MBBS में चयन हुआ है। भदोही में चमकी और जनपद का नाम रोशन करने वाली निधि मौर्य को मौर्य विकास समिति ने सम्मानित किया है। समिति के जिलाध्यक्ष अरुण मौर्य ने संगठन से जुड़े तमाम लोगों के साथ निधि मौर्य के आवास पर पहुंचकर सम्मानित किया। मौर्य विकास समिति ने MBBS में चयनित होने वाली छात्रा निधि मौर्य को महात्मा गौतम बुद्ध, भारत लेनिन, बाबू जगदेव का चित्र देते हुए मुंह मीठा कराया और छात्रा के माता पिता को बधाई दी। इस मौके पर जयराम मौर्य, अनिल मौर्य, डॉक्टर राजनाथ मौर्य, संजय मौर्य आदि मौजूद रहे। PACL निवेशकों ने भुगतान की मांग को लेकर भदोही में भी आवाज उठाई है। रविवार को ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन संगठन के बैनर तले गोपीगंज सांसद कार्यालय पहुंचकर पदाधिकारियों ने एक पत्र दिया है। हालांकि मौके पर पहुंचे संगठन के लोगों से सांसद ने मुलाकात नहीं हो पाई। पदाधिकारियों ने मांग पत्र जिला उपाध्यक्ष सुनील मिश्रा को सौंपा है। PACL लिमिटेड के निवेशकों ने जमा कराए गए पैसों के भुगतान कराए जाने की मांग की है। कहा कि कंपनी के पास काफी प्रॉपर्टी है जिसे केंद्र व प्रदेश सरकार कब्जे में लेकर निवेशकों का फंसा भुगतान करा सकती है। पत्र देते हुए निवेशकों ने फंसे हुए पैसे का भुगतान कराए जाने की मांग की है। पत्र सौंपने वालों में अवध नारायण यादव, हरीश चंद कन्नौजिया आदि मौजूद रहे। गांव में ठप पड़े विकास कार्य व ग्राम सभा की बदहाली से नाराज ग्रामीणों ने गांव में प्रदर्शन करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया है। मामला डीग विकास खंड के ग्राम सभा मैलोना का है। गांव में प्रदर्शन करते हुए गोरखनाथ पांडे, विश्वनाथ पांडे, विजय पांडे, नीतू, उषा, धीरज आदि का कहना है कि ग्राम सभा का विकास कार्य पूरी तरह ठप पड़ा है। न तो पात्रों को शौचालय दिया जा रहा है और न ही आवास की सुविधा। जल निकासी की व्यवस्था न होने की वजह से सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो जाता है। ग्राम सभा वासी आवासीय सुविधाओं से भी वंचित हैं। प्रधान ग्राम सभा के विकास को लेकर पूरी तरह मूक दर्शक बने हुए हैं। प्रदर्शन करते हुए ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि चुनाव जीतने के बाद प्रधान तो मालामाल हो जाते हैं, लेकिन आज भी ग्राम सभा मैलोना बदहाली की मार झेल रहा है। ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए ग्राम सभा में विकास कार्य कराए जाने की मांग की है। अपना दल यश की एक बैठक भदोही शहर के जमनीपुर अहमदपुर फुलवरिया में संपन्न हुई है। यह बैठक पार्टी के जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र पटेल की अध्यक्षता में की गई थी। बैठक के दौरान चलाए गए सदस्यता अभियान में लगभग 2 दर्जन लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। साथ ही पार्टी के नीतियों के बारे में भी लोगों को जानकारी दी गई। बैठक में हरिलाल पाल, गुलाब सरोज, अमर चौहान, मोहन लाल यादव आदि मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर भदोही जिले में रविवार को स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया था। जिले के कुल 27 सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार मेले का आयोजन हुआ था। महाराजा चेत सिंह जिला चिकित्सालय में सांसद डॉक्टर रमेश चंद बिंद व CMO डॉक्टर संतोष कुमार चक ने फीता काटा है। इसी तरह MBS भदोही में जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, सूर्यामा CSC पर पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, भदोही के जयरामपुर PSC पर
भाजपा नेता शिवशंकर यादव स्वास्थ्य मेले के मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। उनके साथ प्रिय कुमार श्रीवास्तव, अशोक पाठक आदि शामिल रहे। इसी तरह औराई गोपीगंज, ज्ञानपुर कोयरौना, ऊज, दुर्गागंज, सुरियावा, नई बाजार में मौजूद सरकारी अस्पतालों में सेवा पखवाड़ा के तहत स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया था। नगर निकाय चुनाव को लेकर ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भदोही में भी कमर कसना शुरू कर दिया है। रविवार को औराई के घोसिया में पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की एक बैठक पार्टी के जिला अध्यक्ष नियाज अली के आवास पर संपन्न हुई। पार्टी संगठन के मजबूती के साथ साथ नगर निकाय चुनाव पर चर्चा करते हुए बताया कि पार्टी के पूर्वांचल प्रदेश अध्यक्ष इरफान मलिक का आगमन 25 सितंबर को भदोही में हो रहा है। बैठक में भदोही नगर अध्यक्ष दिनेश यादव, हाजी सुहेल अंसारी, सलमान हाशमी महताब आदि मौजूद रहे। रविवार को अभोली ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय बीरमपुर में विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सम्मेलन में कवियों ने हास्य रस की कई रचनाएं सुनाकर श्रोताओं को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। कवि डॉक्टर संदीप कुमार बालाजी की कविता ने श्रोताओं में देशभक्ति का भाव जगाया था और देर तक तालियां बजती रही। इसी तरह कवि डॉक्टर रणजीत सिंह व डॉक्टर वीरेंद्र बहादुर सिंह ने वीर रस की कविता सुनाकर सभी को ओतप्रोत कर दिया। इसी तरह ओम प्रकाश भारती ओम ने गजल सुनाकर खूब वाहवाही लूटी। कार्यक्रम के अंत में सभी कवियों को सम्मानित भी किया गया। भदोही सहित कई जिलों से कवि पहुंचे थे। इस मौके पर आयोजक चंद्रकांत भ्रमर सहित कवि कर्मराज किसलय, बाल चंद्र सरोज, गुड्डू उपाध्याय आदि मौजूद रहे। भदोही जिले में तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी के साथ। आपके इलाके में भी है अगर कोई खबर तो आप हमारे टीम को सूचना दे सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।